सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 4 नन्हा फनकार का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसके भाग 1 व 2 में हमने जाना कि केशव एक 10 वर्ष का बालक है जो नक्काशी का कार्य करता है, जिसके माता पिता गुजरात से आकर आगरा में रहने लगे और अब वे सीकरी में रहते हैं। उसके पिता को अकबर के किले में काम मिल गया और वे अब सीकरी में रहते हैं और एक दिन अकबर बादशाह केशव से मिलते हैं और उसका नाम पूछते हैं। केशव अपना नाम बताता है और अकबर बादशाह केशव से नक्काशी सीखने की इच्छा जताते हैं। केशव उन्हें नक्काशी करना सिखाता है और काम करते करते अकबर पूछते हैं कि काम सही नहीं है क्या, और केशव असहमति से या इनकार में सिर हिला देता है। अब इससे आगे की कहानी इस प्रकार है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। शब्दार्थ कौतूहल अर्थात किसी वस्तु को देखने या जानने की इच्छा या जिज्ञासा। बच्चों, अब अकबर केशव के पास बैठ गए थे और उससे काम करना सीख रहे थे और वे दोनों अपने काम में इस तरह से खोए हुए थे कि उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके आसपास जो और दूसरे संग तराश हैं उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव सिर्फ पत्थर पर नमूने को नहीं तराश रहा है, बल्कि कुछ कुछ अपनी तरफ से भी उसमें डिजाइन जोड़ रहा है, जिससे वे और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। बच्चों, केशव के काम करने के तरीके को देखकर अकबर ने केशव से कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार या कलाकार बनोगे और हो सकता है कि जब मेरा कारखाना बने तो आकर तुम उसमें काम करो। तब केशव पूछता है कि कारखाना? कैसा कारखाना? तब अकबर बादशाह बोलते हैं कि बस एक बार ये जो महल बन रहा है वह तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ अर्थात सीकरी में रहने लगे, तब मैं यह कारखाना बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। शब्दार्थ सल्तनत अर्थात राज्य, चमक उठना अर्थात खुशी होना, खूब प्रसन्न होना। बच्चों, अकबर बादशाह बोलते हैं कि जब मैं ये कारखाना बनवाऊंगा तो उसमें मेरे राज्य के सबसे बढ़िया बढ़िया जो कलाकार हैं, सबसे उम्दा कलाकार हैं और शिल्पकार हैं, वे लोग काम करेंगे। जैसे कि चित्र बनाने वाले कलाकार हैं, गलीचों के जो बुनकर हैं, जो गलीचों में बुनकर का कार्य करते हैं, जो संग तराश हैं, पत्थरों पर काम करते हैं, नक्काशी करते हैं, और जो पत्थर और लकड़ी पर भी जो नक्काशी करते हैं शिल्पकार, वह सभी इस कारखाने में काम करेंगे। तब केशव का चेहरा खुशी से प्रसन्न हो उठा और
चमक उठता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन शंख तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। शब्दार्थ थपथपाया अर्थात शाबाशी देना या थपकी देना, उत्सुकता अर्थात अधीरता या प्रबल इच्छा। बच्चों, अब अकबर उठ खड़े होते हैं जाने के लिए वापस। तब वे जाते जाते केशव को शाबाशी देते हैं उसका काम देख करके और उनसे कहते हैं अकबर बादशाह कि बेटा, तुम अपना काम इसी तरह से जारी रखो। तब केशव बोलता है कि हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? उसने बहुत ही अधीरता से पूछा। तब अकबर बादशाह बोलते हैं कि मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर क्या होता है कि जो उनके साथ काम करने वाले रहते हैं संग तराश, तो दिन भर अकबर बादशाह और केशव के बीच हुई बातचीत के बारे में दिन भर चर्चा होती रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। शब्दार्थ नेक अर्थात अच्छा या भला। केशव बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात के बारे में सभी को बताते रहा और इस तरह से रात हो गई। केशव बहुत थक गया था, परंतु उसके आँख में नींद नहीं थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। फिर क्या होता है, वह अपने पिता के साथ सोने के लिए बिस्तर में जाता है। तब पिताजी मुस्कुराकर उससे बोलते हैं कि बेटा, तुम तो अभी से इतने मशहूर हो गए हो, प्रसिद्ध हो गए हो। तब केशव बोलता है कि बादशाह सलामत ने कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। फिर उसने पिता से कहा कि हमारे बादशाह बहुत ही अच्छे और भले इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। बच्चों, फिर केशव के पिता ने कहा कि बिल्कुल सही, हमारे जो बादशाह हैं वह बहुत नेक इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर वह केशव सोचकर पूछता है कि जब आगरा में बादशाह के पास एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वह सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तब पिताजी कुछ सोचकर कुछ याद करते हुए बताते हैं कि बेटा, बादशाह का आगरा सचमुच में बहुत सुंदर शहर है, परंतु सीकरी में भी नया शहर बनवाने का एक खास कारण है या कुछ खास वजह है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनकी एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब पिता ने कुछ याद करते हुए केशव को बताना शुरू किया कि जब बादशाह अकबर की कोई भी संतान नहीं थी और वे बहुत दुखी और परेशान रहते थे, तो फिर वे बहुत सारे साधु संतों और फकीरों के पास गए और इसी तरह से ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते
ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास यहाँ सीकरी में आए और उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनकी एक नहीं 3-3 संतानें होंगी, 3-3 पुत्र होंगे। तब केशव चहकते हुए बोलता है कि शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल ये सब कौन हैं? अकबर बादशाह के बच्चों के नाम हैं। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीली आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। सप्तार्थ, फैसला अर्थात निर्णय, उन्नीदी अर्थात नींद से भरा हुआ, ऊँघता हुआ। पिताजी बताते हैं केशव को, तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का निर्णय लिया या फैसला लिया। केशव ने कहा कि अच्छा, अब मैं समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है, क्योंकि वो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ है। तब पिता बोलते हैं, हाँ, और इसी कारण हम यहाँ पर एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं, नक्काशी का कार्य कर रहे हैं। अब केशव क्या है, एकदम नींद में आ गया था और वह ऊँघते हुए बोला, फिर पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा केशव अब सो गया है। बच्चों, आशा है आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। इस वीडियो को दोबारा देखें और समझें। पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको दिया जाएगा, जिसे आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।